लेकिन एक नैरेटिव है जो मौजूद है कि जी उन्हें पहाड़ों से बुलाया गया, फांसी दी गई, और वही नैरेटिव सेल आउट होता है। मेरे हिसाब से हालिया जो बलूचिस्तान की सिचुएशन है, ये एक हमारे लिए जिसे कहते हैं मौका है तहकीकी मुकाले लिखने का। फर्स्ट ऑफ ऑल हमना थैंक यू वॉइस ऑफ बलूचिस्तान का बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं तो चूँकि तैयारी जब आपने मुझे वन लाइनर दिया था जर्नी टूवर्ड्स पीस स्टेबिलिटी इन बलूचिस्तान, मैं कल से इसी के मुतालिक चीज़ें देख रहा था। लेकिन आपके सवाल पर आने से पहले दो चार चीज़ें इसके इर्द गिर्द इस पैराए पे बात करना चाहूँगा। मेरे हिसाब से हालिया जो बलूचिस्तान की सिचुएशन है, ये एक हमारे लिए जिसे कहते हैं मौका है तहकीकी मुकाले लिखने का, इसको केस स्टडी बनाने का। सरफराज ने एक रेफरेंस दिया नवाब नौरोज़ खान का, और सरफराज ने ये भी कहा कि एक नैरेटिव बनाया गया, उस नैरेटिव की तस्दीक करने के लिए कोई भी मौजूद नहीं है। यू डोंट हैव एनी डॉक्यूमेंट कि आप उसे बताएं कि जिन सरदारों ने नवाब नौरोज़ खान से मुज़ाकरात किए थे क्या किए थे, उसकी हकीकत क्या है। लेकिन एक नैरेटिव है जो मौजूद है कि जी उन्हें पहाड़ों से बुलाया गया, फांसी दी गई, और वही नैरेटिव सेल आउट होता है। तो आज के दौर में अभी भी मेरे ख्याल से वीसी साहब बैठे हैं, राइला मैडम एजुकेशन मिनिस्टर हैं, हम आज भी दिन जो बैठकर बात कर रहे हैं, नीम हकीम खतरा है जहाँ कहते हैं मैं नीम दानिश्वर, मतलब वीसी साहब को छोड़ के ज़िया और ज़हूर नीम सियासतदान, सरफराज और गुलजार जो है वो नीम आधी ज़िंदगी मिलिटेंसी, और फिर अब वो टर्न आउट हो रहे हैं। मैडम राइला थोड़ी सी हमसे सीनियर हैं, चूँकि पॉलिटिक्स में भी रही हैं, इससे पहले एजुकेशन में वैसे भी काम करती रही हैं, तो मैं उन्हें उन नीम हकीम में नहीं डालता, लेकिन कम से कम हम 4-5 लोग जो हैं वो नीम हकीम ही हैं। वीसी साहब उन कैटेगरी में नहीं आते, 2 लोगों को आप सिंगल आउट करें। हम अपनी जो आधी डायग्नोसिस है वो आपके सामने रख सकते हैं। मेरे हिसाब से जब मैं यहाँ आ रहा था एज ए स्पोक्स पर्सन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान, आपने नैरेटिव की बात की, मुझे 20 दिन लगे ये डिसीजन लेने में, और इस 20 दिन के दौरान जो मेरी कॉरेस्पॉन्डेंस थी चीफ मिनिस्टर के साथ, वो 2-4 चीज़ों पे मैं क्लैरिटी, लाजमी सी बात है जब आप इंफॉर्मेशन की डोमेन में या नैरेटिव की डोमेन में काम करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप जिस टीम के लीडर के साथ टीम का हिस्सा हैं, क्या वो खुद क्लियर है या उसके जहन में भी कोई इबाम है। तो इन 20 दिनों में मुझे 2-4 चीज़ों का अंदाज़ा, खैर एक ताल्लुक की बुनियाद पे पहले भी था कि उसकी बहुत सी चीज़ें चीफ मिनिस्टर की क्लियर है और वो समझते हैं। और कल भी जब यहाँ आने से पहले उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने एक बात बहुत क्लियर लफ्ज़ों में कही। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान के हवाले से डायलॉग इज़ द सोल्यूशन, ये जो है पॉलिटिकली हम सब समझते हैं, लेकिन डायलॉग किसके साथ, इसकी क्लैरिटी चीफ मिनिस्टर को है। वो कहते हैं डायलॉग उसके साथ जो रियासत की रेट को तस्लीम करता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को तस्लीम करता है, आके सरेंडर करे, इस मुल्क का हिस्सा हो। गुलजार हमारे साथ बैठे हैं। गुलजार इज़ अ सक्सेस स्टोरी ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस के उन्हें अप्रेंड किया, लेकिन सरफराज मंगुलज़ई इज़ अनदर स्टोरी जो स्टेट के एक दूसरे रुख को दिखाता है जहाँ पर कोई गिरफ्तारी नहीं थी, सरफराज खुद आया। अब इस चीज़ को कंटिन्यू करने के लिए हमें क्या करने की ज़रूरत है? इस चीज़ को कंटिन्यू करने के लिए हमें इस चीज़ की ज़रूरत है कि जब गुलजार पंजगूर जाए तो वहाँ पे आज अगर सेहत की सहूलत पिछले 20 साल जब गुलजार पहाड़ों पे जा रहा था उसी वक्त जैसी है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की सहूलत उसी जैसी है, रोड नहीं है, नौकरियां नहीं हैं, तो गुलजार आपके लिए या मेरे लिए किसको कन्विंस कर सकता है? या सरफराज जब मस्तूम जाता है, सिचुएशन आज से 15 साल जैसी है, तो वो किसे कन्विंस कर सकता है? किसी को भी नहीं। आपने कहा नैरेटिव डोमेन, मेरा ख्याल है, मुझे लग रहा था बड़ी डिफ़िकल्ट जॉब है, लेकिन जब आपका चीफ एग्जीक्यूटिव अपने विजन में क्लियर हो तो बहुत सी चीज़ें बेहतर होती हैं। हम कोशिश करेंगे, चैलेंजेस बड़े हैं, लेकिन नैरेटिव डोमेन में हमें काम करते हुए जिसे कहते हैं पूरा सच बोलना होगा। और सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे चीफ मिनिस्टर की बेहतर लगी या उनकी गाइडलाइन अब भी है, ही विश टू इंटरेक्ट विद एवरी यूथ ऑफ बलूचिस्तान। वो सख्त से सख्त सवाल का जवाब देने को तैयार हैं और कुदरत की तख्लीक में कोई कमी नहीं, बस देखने वाली नजर चाहिए। कुदरत के बनाए इस निजाम में कौन है फसादी और कौन कर रहा है हक की मनादी? Absolutely not.
कुदरत की सब पर नजर है। मजलूम की आह हो या जालिम पे परवाह, कुदरत की नजर से ओझल नहीं। कुदरत का ऐसा ही एक शाहकार है जो नजर भी रखता है और पल पल की खबर भी। बराह रास्त जलसे हो या रखनी हो पाकिस्तान समेत दुनिया भर की खबरों पर नजर, तो अभी सब्सक्राइब करें YouTube पर डेली कुदरत को या फिर फॉलो करें सोशल मीडिया पर डेली कुदरत को और रहें हर लम्हा बाखबर। कुदरत हर वक्त बर वक्त।